ओम सुप्रभात। कल्पना बहन जी। कल्पना कोटले जी। कुसुम दीदी, आवाज आ रही है? कुसुम दीदी। आ रही है, आवाज आ रही है। कुसुम दीदी, आज का सत्र ले लो आप। हाँ? आज का सत्र ले लो। क्यों भैया? अभी 5 अशोक पटेल जी आए नहीं ना अभी तक। मैं कॉल आ रहे करती हूँ। होंगे ना वो, आ रहे होंगे ना वो। आएंगे तब तक तो ले लो। शुरुआत करा दो प्राणायाम से। ठीक है, कराती हूँ। 1 मिनट रुकना पड़ेगा। और कौन है? आलोक आलोक भैया जी आए है हैं। तो है। आलोक जी है ना? हाँ, गए, लेफ्ट हो गए। कल्पना दीदी कर दो कहाँ गई? आलोक भैया। जी मैम, जी मैम। हाँ, आप आलोक भैया, रेडी आप हो? करवा दीजिए रेडी शुरू। हो क्या? हाँ, मैं 2 मिनट लगेंगे। मैं थोड़ी सी दरी बिछा रहा हूँ अपने यहाँ पे। थोड़ा आज अच्छा, हमारे यहाँ तो यहाँ पर प्रोग्राम था मंदिर में, चलो तो ठीक थोड़ा है, सा। कर लो, शुरुआत करा दो। जी जी, 2 मिनट में जी। थोड़ा सा दरी वगैरह बिछा लूँ। मैं हाँ, कराता हूँ 2 मिनट का टाइम। ठीक है, ठीक है। मीना जी, ओम। मीना बहन, आवाज आ रही है? कुसुम दीदी, एक प्रार्थना शुरू कर दो। कुछ भी बोलो। हाँ। मंत्र शुरू कर दो। ये तो व्यवस्था बनवाओ, ऑनलाइन क्लास भी आज। चलिए, ओम आ जाओ सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस ऑनलाइन योगाहार क्लास में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम का 1788वां दिवस है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत 2083, दिनांक 25 हाँ, प्रोग्राम 4 2026, दिन शनिवार है। कोरोना से संचालित ये कार्यक्रम है। और आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय श्री आलोक यादव जी, किसान सेवा समिति के प्रभारी और सह जिला प्रभारी, और हमारे ऐसे छतरपुर बताइए नगरी गुड़िया, से आज इधर इधर आमने सामने नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ। ऐसे नहीं तो दिखेगा नहीं सामने वाले को। जी जी जी। छतरपुर नगरी से योगाचार्य जी, और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग शिक्षक की पदवी लेकर प्राप्त हुए ऐसे हमारे योगाचार्य जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज की योग की कक्षा देने के लिए। जी ओम। जी जी ओम आलोक भैया, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी ओम सादा प्रणाम सभी को। और योग कक्षा शुरू करते हैं। इसके साथ प्रथम अपन लोग पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाए अपनी सुविधा के अनुसार, और कमर को सीधे करते हुए करेंगे मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सतिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संसम्बद्धध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। चलेंगे ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं। चलिए सभी के लिए तालियां बजा लेंगे एक साथ एक सुर में 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हथेली करेंगे रफ गरम, लगा लेंगे नेत्रों पर मुखमंडल पर। हाँ ये अपने अपने बिछाते जाओ भी, जो आता जाएगा वो अपने अपने हिसाब से बिछाते जाएंगे। आज सही व्यवस्थाओं को देखते हुए और जमा लें, घड़ी खोल लें। चलिए आगे अपन लोग करेंगे, टाइम हो गया है 42। चलिए सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास शुरू से करेंगे स्कंद विकासक क्रिया। चलिए इस प्रकार से बैठे और ऐसे कंधों के साथ करें, कंधों को ऊपर नीचे ले जाते हुए श्वासों के साथ बैठे। बढ़िया बेटा। विपरीत। इसके साथ मोड़ लेंगे कमर को दाएं बाएं दाएं बाएं। हाथों को ऊपर ले जाए और पकड़े कलाई को एक दूसरे से खींच, साइड का फैट कम कर लें। अकड़न जकड़न जो रात से आपके शरीर की जकड़न जकड़न है उसको दूर करें। इसी के साथ पंचतत्व मुद्रा बनाते हो कंधों पर रखें और घुमाएं कंधों दाएं बाएं। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, तेजी से घुमा लें। कमर की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल लचीला बना लें, स्वस्थ बनाएं अपने शरीर को। इसके लिए अपन को अकड़न जकड़न को दूर करना है, गर्दन के सहित घुमाना है पूरे कमर के ऊपर के हिस्से को। अब गर्दन को स्थिर रख लें, सामने देखें, केवल आपके कंधे कमर के हिस्से गर्दन रहित घुमाएंगे। इसके साथ कर लें स्कंद क्रिया की। आप सामने से आए, श्वास को छोड़ना है और पीछे जाते हुए श्वास को भरना है।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, बहुत सुंदर। आपके कंधे बिल्कुल लचीले हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे इसी क्रिया को विपरीत में। स्कंद विकासक क्रिया है, स्कंद कंधों का विकास, उसको शक्ति देना है। चलिए, मैं पुनः कर लेते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएं और दाएं दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ो, गर्दन के पीछे से खींचे, इसी क्रम में विपरीत। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और गर्दन के पीछे रखें, श्वास भरते हुए गर्दन पर विपरीत बल लगाएं। सिर पे लगाएंगे, गर्दन का अभ्यास होगा। कम से कम 3 बार श्वासों के साथ आगे आ जाएं, माथे पर रखें, माथे से भी विपरीत बल लगाएं, श्वास को भरते हुए। इसमें दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पर रखते हुए दबाव महसूस दें। बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी पर रखते हुए बाएं कनपट्टी को दबाएं, श्वासों के साथ। ओम श्री मानसरा प्रणाम। आज थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, क्या कल भंडारा चलता रहा इसी क्रम में, तो विपरीत है, तो इसलिए अपन लोग अपना आपस में एडजस्ट करके बिछा ले, है ना। और दरी कम हो तो दरी रखी है नीचे। करेंगे गर्दन के अभ्यास, घुमाएंगे सिर को तिलक भाई श्वासों के साथ। विपरीत। सिर को घुमाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो गर्दन की नस नाड़ी है उसको स्वस्थ करने के लिए करना अति आवश्यक है, क्योंकि अपन गर्दन को ज्यादा घुमाते नहीं है, ज्यादा चलाते नहीं है, इसलिए कभी कभी चलाते हैं तो उसमें दर्द महसूस होने लगता है, गले में पट्टा बन जाता है। इन दो रोग दोगों से दूर रहने के लिए अपन को इसको लचीला बनाना है। ओम। इसी में दाएं बाएं, दाएं बाएं, जैसे आपको किसी कोई बुलाता है तो एकदम देखते हैं खट से पीछे की ओर, तो उस समय इंसान दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए अपन को दर्द ना हो तो पहले से क्रिया को अपन को जारी रखना है। ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर, नीचे धरती माता की ओर। ऊपर देखेंगे यहाँ खिंचाव महसूस होता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उस पर भी दबाव पड़ता है, उसमें भी आपको लाभ स्वस्थ मिलता है। इस प्रकार से पीछे देखेंगे तो आपके पीछे की नस नाड़ियाँ आपकी एक्टिव होती हैं। श्वासों के साथ करना है, श्वासों के साथ अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे शरीर को ब्लड की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन की भी उसी को आवश्यकता है। चलिए, इसी क्रम में आगे चलते हुए लटका लें गर्दन को, इस प्रकार से सिर को लटकाएंगे, गर्दन का अभ्यास होगा। इस साइड का आपकी नस नाड़ियों को पुष्टि स्वस्थ रखने के प्रयास करते हैं। इसी क्रम में दाईं ओर से प्रयास करें कान कंधे से स्पर्श को, प्रयास करना है, ना कि जबरदस्ती। ओम। आगे करेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों के अभ्यास के लिए आपको दाएं ऊपर बाएं नीचे करना है, एक राउंड बनाना है बड़ा सा, कम से कम 5 बार जरूर करें।
इसी क्रम में विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, दाएं बाएं। श्रीमान जी, अपन को दरी की और आवश्यकता पड़ेगी, इन लोगों ने देखा नहीं होगा, तो दरी की व्यवस्था करना रहेगी अपन को। भाई हुई अपने साथ, देखो ओम जी पड़े, तो थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा। नहीं, ये दाएं बाएं। चलो आप देखो, घूमाओ, मंदिर मंदिर में दर्शन करो। नहीं, चार लाओ, चार लाओ, चार चार और आएंगे अभी कोई। चलिए दाएं बाएं। ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ऊपर आसमान के ऊपर जब देखते हैं तो माथे पर, ललाट पर जो सिकुड़न महसूस होती है, वो भी अति आवश्यक है, करें। जो चेहरे पर अनावश्यक रूप से झुर्रियाँ आ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है, उसको दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज करते रहें। स्वस्थ को, शरीर के मुख को, पूरे माथे को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाला प्रयास है। ऊपर आसमान की और नीचे जमीन में धरती माता को देखेंगे। कल का प्रोग्राम चलता रहा तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं बिगड़ गई, चेक करेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे अब देखेंगे दूर पास, दूर दृष्टि, दूर के देखने का प्रयास करेंगे, आगे की नाक के आगे भाग को देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में दाएं बाएं, केवल आपकी आंखों की पुतलियां चलेंगी, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ओम। वी, वी फॉर विजन, वी बनाए। ओम। चलिए आगे चलेंगे। आधे ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले जाए, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर खींचे पूर्ण रूप से, और हाथों को खींचते कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएं, दाएं बाएं। चलिए तालियां बजाएंगे 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हथेली को करेंगे गरम। लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। खोल लेंगे पैर, पिंडलियों की करेंगे मालिश, कलमों की मालिश भी करें इसी के साथ। कर लेंगे तितली आसन। इसी आगे 1 2 3 3 जैसे इस क्रम में कर ले अपन, रो वाइज, रो वाइज कर लो बेटा। बस आज ही की बात है, अभी कल व्यवस्थित हो जाएगा सब। एक और बिछा लो बेटा, उसके ऊपर भी है ना, आपको डबल की जरूरत पड़ेगी। चलिए पूर्ण रूप से करें। तो थोड़ी सी बेटा, गुड़िया गुड़िया थोड़ी सी आप भी कर सकते हैं, ताकि ये भैया भी आ जाए पास में, थोड़ा थोड़ा। हाँ,
परिक्रमा भी लगती है ऐसा। हम्म। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ करेंगे चरण बंदगी। चरण बंदगी के लिए श्वास को छोड़ते हुए अपने आप के पैरों के स्पर्श कराएं माथे को इस प्रकार से। पुनः हमारा पैरों को खोल लें। हो गई आपकी ज्यादा, अरे कुलाट खा जाएंगे आगे, इसलिए हम चाहते हैं जितनी बने उतनी करें। पैरों की करें अभ्यास। पैर की उंगलियों इस प्रकार से आगे पीछे आगे पीछे। इसी के साथ पंजों को अब पता नहीं चला, नहीं उनका बाबूजी तो बोल के गए थे। गुरुजी का शायद आप लोगों के साथ हम बातचीत करते हुए छोड़ गए थे। कल क्या हुआ मेरे को पता नहीं है? तो गुरुजी क्या बोल रहे थे कि नहीं आएंगे? क्या है कि बाबूजी तो बता के गए थे कि निमंत्रण में जाना है। बाबूजी ने तो मेरे पास फोन भी किया था कि नहीं चलिए करेंगे। इसी में पैरों को ऐसे खोल लें और आपस में अंगूठों को जमीन से स्पर्श करें। प्रयास करें पैर सीधे रहे। इससे आपकी थाई, आपकी जो हिप्स की ज्वाइंट, आपकी पिंडलियां, आपकी कटोरी पूरे लचीले हों। चलिए ओम इसी के से कर लेते हैं पश्चिम उत्तान आसन। हाथों को ऊपर ले जाए, श्वास को छोड़ें, आराम से झुकें धीरे धीरे इस क्रम से। पुनः ओम श्रीमान जी ये रखिए, बिछा लें एक और आप। श्वास को छोड़ते हुए चलिए ओम। इसी क्रम में एक बार और करेंगे। दाएं पैर को ऐसे लगा लें बिल्कुल पास में और बाएं पैर को फैला लें श्वास को छोड़ते हुए। एक पाद पश्चिम उत्तान आसन। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। बाएं पैर को सटीक लगाएं, दाएं पैर को फैलाएं और श्वास को छोड़ते हुए करते हैं एक पाद पश्चिम उत्तान आसन। पैर अंगूठे सॉरी माथे को इस प्रकार से पैर की बिल्ली तक लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए वापिस आ जाए, टाइम हो रहा है ज्यादा, 6 बजने वाले हैं। बैठ जाए पद्मासन शुक्रासन सिद्धासन। करेंगे भस्त्रिका अपने स्वास्थ्य शरीर को देखते हुए, ज्यादा ना करें। करेंगे धीरे धीरे रेल के इंजन की तरह स्टार्ट करें। सांसों के साथ लंबी लंबी सांसें, फेफड़ों को मजबूत करें। फेफड़ों में ऑक्सीजन अधिकतम भरने का प्रयास करें। सामान्य रूप से फेफड़ों में 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं सामान्य रूप से। और जब अपन प्रयास करते हैं भस्त्रिका भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, इसमें आपको ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा उत्पन्न होती है जो कि 1000 तक के ml तक लेते हैं। चलिए करते रहें धीरे धीरे सांसों के साथ। इस प्रकार से करें, चेहरे पे मुस्कान लाते हुए।
नाचिका को कर लें साफ। धूल लकड़ जो नाचिका में अपने फेफड़ों में भर जाती है, उसको निकालने के लिए भस्त्रिका का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए भस्त्रिका को अपन को तेज तेज करना है, 2-4 बार जरूर करना है, डेली करना है। ओम करेंगे कपाल भाती 10 मिनट। 6:03 हो गए, अपन इसको आगे की ओर करेंगे 13 मिनट। लगाएं मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपनी श्रद्धा के अनुसार कमर को सीधा रखना है। कोशिश ये करना है कि आपकी कमर सीधी रहे। आलोक भैया, जी श्रीमान जी। आपके ठीक से नहीं दिख रहा हो, सर नहीं दिख रहा। जी श्रीमान जी जी। आप ठीक है श्रीमान? ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद साहब। चलिए कोशिश करें पद्मासन लगाएंगे। फिर एक्सपेक्ट भी करना है आपको, 2 मिनट 1 मिनट ज्यादा नहीं करना है। हनुमान चालीसा कर रहा है कोई? जी श्रीमान आप जी मैं कर रही हूँ। जी माइक मैं बंद कर दूं? करने लगी हूँ। जी श्रीमान जी जी। समस्त साधकों को प्रणाम करती हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हनुमते नमः। रामचंद्र लक्ष्मण भरत सीता सहित श्री हनुमते नमः। तुलसीदास जी को प्रणाम है, नमन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु त्रिलोता ही मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम। बहुत सुंदर। सभी का पूजा सादा प्रणाम करते हुए कि हम जय दो प्रभु। तीन मिनट और करेंगे। चलिए करेंगे कपाल भाती। 2 मिनट शेष रह गए। कपाल भाती स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। 90% बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए कपाल भाती एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम को विशेष रूप से यहाँ पर व्यवस्था की गई है 10-10 मिनट की। वो इसलिए की गई है क्योंकि सभी लोग लगभग 50 के लगभग पहुंच रहे थे हम लोग। तो हम लोगों को मन शांत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए सब लोगों ने मिलके योग कक्षा, पीताम्बरा कक्षा योग कक्षा है, इसमें 10-10 मिनट को निर्धारित किया गया है कि 10 मिनट पे अपन अनुलोम विलोम करेंगे और 10 मिनट अपन कपाल। बाकी प्राणायाम कम करते और इसके साथ में अभ्यास भी कम हो जाएंगे, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं कपाल भाती को समय 10 मिनट का ही दिया गया है। ये लिंक एक हरिद्वार से चलती है रोज। इसका कार्यक्रम डेली होता है, पूरा 5:30 आप लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे। अभी आते रहिए, जुड़ते रहिए, करते रहिए। ओम। चलिए आगे चलते। हाथों को ऊपर ले जाए, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आगे कीजिए, हाथों को खींचे, पूरे शरीर को ऊपर की ओर आप करेंगे, घुमाएंगे। अर्ध ताड़ासन है। ताड़ासन में अर्ध आधा ताड़ासन है, क्योंकि ये कमर से ऊपर के हिस्से को अपन ऊपर करते हैं, खींचते हैं और घुमाते हैं दाएं बाएं। कमर को कर लेते हैं लचीला पूर्ण रूप से।
कमर को लचीला करना अति आवश्यक है। कमर से ही, रीढ़ की हड्डी से ही सारी शरीर की बनावट एवं शरीर चलता है अपना इधर उधर जाने के लिए। ये सब कुछ अपन को रीढ़ की हड्डी को मजबूत एवं लचीला बनाना है। क्रम में हाथों को खींचते हो, श्वास को छोड़ती हो, दाईं ओर झुकेंगे, रुके, श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। इसी क्रम में बाईं ओर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को खींचते हुए और माता पृथ्वी माता को नमन करें। चलिए बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ, एक समय सभी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हथेलियों को करेंगे गरम, लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। ये हर्बल क्रीम को जरूर उपयोग करें, लगाएं पूरे। आपको माइक खोलना है? सुषमा साहब, तो माइक खोला है? बंद है। आपकी आवाज रिपीट हो रही है। चलिए पैरों को खोल ले सही है। और कर ले तितली आसन। इनके नहीं हो रहे हैं तो ऐसे दबाने का प्रयास, ऐसे दबाएं, धीरे धीरे आपके ज्वाइंट ढीले होंगे और स्वस्थ हो जाए। इसके हो रहे हैं वो ऐसे ऐसे कर ले। आगे करते हैं, कर लेते हैं चरणबंदगी। चरणबंदगी के लिए अपने पैरों को इस प्रकार से करें और माथे को स्पर्श करें अपने तलवों से इस प्रकार। आपका मन लचीला, तन लचीला। चलिए फिर पुनः बैठेंगे पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धासन। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद नीचे से मल मूत्र के द्वार को खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए जालंधर बंद, और इस प्रकार से गर्दन को लगाएंगे। जब श्वास को छोड़ने की बारी आएगी तो दाएं नासिका को बंद रखें। इस संबंधी विकारों को दूर किए जाने वाला है। ये हमारे गुरुजी बताते हैं कि आजकल लोगों को पाइल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत दर्दनाक है और बहुत लोगों को बताने में या कहीं जाने में भी बहुत संकोच लगता है। इसीलिए इसको करना अति आवश्यक है। इसको करेंगे तो कभी पाइल संबंधी बीमारी होने के चांस बहुत कम है, ना कि बराबर है। इसलिए इसको जरूर करते रहें। कम से कम 3 बार, पुनः एक बार और कर लेते हैं। तो जी महाराज का बड़ा जोरदार, बड़ा शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगे करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए श्वास को अधिकतम छोड़ेंगे, पेट को आगे पीछे करेंगे। अग्निसार, अग्नि बढ़ाएंगे पेट की। इससे पाचन क्रिया आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी।
पाल साहब, गुरुजी का फोन आ रहा है, आप थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा। ओम। करते हैं उज्जाई। उज्जाई के लिए हाथ को लेंगे गले से खींचते हुए, इस प्रकार पहले टुकड़ों में लेंगे। जब नासिका को श्वास को छोड़ना है तो दाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से छोड़ना है, करेंगे। कोई श्वास को भर लेते हैं तो लॉक लगाते हैं ऊपर से, जालंधर मतलब ऐसे लगा लेते हैं ताकि आपकी श्वास अंदर के लिए भरी रहे। और जब श्वास को निकालना है तो दाहिना नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका को निकालना है। पुनः प्रयास करें एक बार उसे। ओम। अगला अभ्यास कर्ण रोगांतक, कानों के रोगों को दूर करने के लिए कर्ण रोगांतक। चलिए, नासिका से श्वास को भरेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और वायु का प्रेशर कानों की ओर देंगे, धीरे धीरे देंगे। इससे आपके कान में होने वाले विकार उनको दूर करते हैं। इस समय ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो गई है। रोड पर चलने के लिए बहुत सारे वाहनों का जो शोर शराबा सुनाई सुनाई देता है, उससे दिमागी रूप से एवं मानसिक रूप से, तंत्रिक रूप से सभी रोग प्रकार से अपन लोग विचलित रहते हैं। उसको दूर करने के लिए अपन को कर्ण रोगन तक करना चाहिए, करें। नेत्र को जरूर बंद रखना है। करेंगे शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी सर्वप्रथम करेंगे शीतली। शीतली के लिए इस प्रकार से करना है, जीभ का दोना आकार बना के आगे की ओर निकालना है और उससे हवा अंदर ले लेना है, इस प्रकार से। गले में होने वाले छाले एवं गले संबंधी होने वाले विकारों को दूर करने के लिए करें शीतली शीतकारी। करेंगे शीतकारी। शीतकारी के लिए जीभ को पलटाते हुए तलुआ से लगाएं और फिर दांतों से हवा को अंदर लें। जय माई।
भाई साहब गुरु जी से बात हो गई है? ठीक है, चलिए इसी में चलेंगे। आधे आध ताड़ासन। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, कमर बचे शुरू करें। जी श्रीमान। चलिए तालियां बजा लेंगे 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेली को गर्म करेंगे, लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। चलिए पैरों को खोल लें, पिंडलियों की मालिश कर लें। अपन करते हैं अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। आसन की ओर चलेंगे, लेट जाए पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में सर्वप्रथम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे और नाभि को सेंटर मानेंगे। लगाएं श्वास को भरते हुए खींचे पूरे शरीर को। करें अकड़न जकड़न को दूर। पुनः एक बार फिर से ताड़ासन। ओम। करते हैं 5 अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन दाएं पैर से। दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराएं। 1 2। इसी क्रम में बाएं पैर से 5 अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। इस प्रकार दोनों पैरों से। तो अर्ध पवन मुक्तासन दाएं पैर से। दाएं पैर फोल्ड करते हुए और सीने से लगाएं और सांस छोड़ते हुए। 1 बाएं पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। 1 दोनों पैरों से पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़े, घुटनों को सीने से लगाए, सांस से छोड़ते हुए इस प्रकार। तो इसी क्रम में बैठ जाएंगे ऐसे। पूर्ण पूर्ण पवन मुक्तासन इस प्रकार से। बैठ जाए पैर की उंगलियों पर, प्रयास करते हुए बैठने। ये बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आपका पूरा वजन आपकी पैर की उंगलियों पर। ओम। इसी के साथ में कर लेंगे डोलासन। इस प्रकार से दाएं बाएं पीठ की मालिश करें ऐसे। अब आगे करते हैं गर्भासन। गर्भासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और पैरों को पीछे ले जाने के प्रयास करेंगे, गर्दन के पीछे। वापस आ जाएं। चलाएंगे साइकिल 5-5 बार। साइकिल के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। चलाएं 5 बार। 1 2 3 4 5। विपरीत। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से एक साथ फिर जोड़ें। 1 2 3
4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 करेंगे 5 वृत्त आसन दाएं पैर से। दाएं पैर को सीधा रखें, घुमाएं 5 बार सीधे दाएं से। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। इसी क्रम में बाएं पैर से पहले सीधे 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। आप करेंगे दोनों पैरों से। दोनों पैरों के लिए हाथ की हथेलियों के नितंब के नीचे पट लगा लें, पैरों को सीधे उठाएं आसमान की ओर और खींचते हुए करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। करेंगे पाद उत्तान आसन। 1 सवा फीट पैरों को ऐसे उठा लें हवा में। अपने स्वास्थ्य शरीर क्षमता के अनुसार रुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि आपकी सबकी क्षमता अलग अलग है। सबके शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसी क्रम में आगे और फिर चलेंगे 90 डिग्री पर। सीधे कर लें पैरों को और तलवों को आसमान की ओर। इस प्रकार से करना है जैसे आपने तलवे पर आसमान को उठा के रख लिया हो। आप पैरों को सीधे रखेंगे। इस प्रकार से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उल्टा हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और आगे चलेंगे, करेंगे सर्वांग आसन। सभी अंगों का आसन, सर्वांग आसन। जी बताते हैं, सर्वांग आसन ये शीर्षासन का छोटा भाई है और शीर्षासन आसनों का राजा है। राजा की छोटा भाई है, इसलिए अपने स्वास्थ्य शरीर क्षमता के अनुसार करते हैं और रुकेंगे। आगे चलते हैं, करेंगे हलासन। धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, बना लेंगे छाद। आ जाए धीरे धीरे वापिस। करेंगे मरकट आसन। पोजीशन ले लें मरकट आसन की। एड़ियों को नितंब से लगा लें, घुटने से घुटना टंगने तक आपस में जोड़ लें। हाथों को कंधों के समांतर फैला लें, हथेलियां आसमान की ओर। 4 चरणों में करेंगे। चलिए प्रथम करते हैं 1। इसमें आपके घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास को भरें। 2 सीधे आ जाए। 3 विपरीत क्रिया वही रहेगी, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास को भरते हुए। 4 पुनः 1। 2 3 क्रिया वही, विपरीत में। 4 मरकट आसन का दूसरा पोज। 1 सवा फीट का अंतर रखें पैरों में। 1 दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने आपके जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास को भरें।
तो तीन, क्रिया वही विपरीत में बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास को भरे। चार, पुनः एक, दो, तीन, चार। चलिए मरकट आसन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखते हुए दाएं पैर का घुटना जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। एक, दो, इसी क्रम में बाएं, क्रिया वही विपरीत में तीन, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रखते हुए बाएं पैर का घुटना दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, श्वास को भरे। चार, पुनः एक, दो, विपरीत, तीन, चार। मरकट आसन का चौथा पोज, दाएं पैर को गोल घुमाते हुए बाएं हथेली के पास ले जाएंगे, एक, पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास को भरे। दो, विपरीत, तीन, बाएं पैर को दाएं हथेली के पास, पैर को सीधा रखें, पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। चार, पुनः एक, दो, तीन, चार। चलिए मैं कह रहा आशा नहीं संपन्न होता है। आगे करते हैं कंधासन, सेतु बंधासन, चक्रासन। इसके लिए पोजीशन ले ले, एड़ियों को नितंब के पास लगा ले और हाथों को एड़ियों के पास रख ले, कमर के ऊपर ऐसे से ऊपर की ओर उठेंगे। कंधासन एक, सेतु बंधासन दो, हाथों को कमर के नीचे लगाएं और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तीन, चक्रासन। अपनी श्वास सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पापी, बहुत बढ़िया प्रयास। चलिए आ जाएंगे शवासन। सब की तरह पैर की एड़ियों को आपस में जोड़ लें, हाथों को कंधों के समांतर नीचे फैला लें, हथेली आसमान की ओर, श्वासें सामान्य। आई हुई थकान को दूर करते हैं। इसी क्रम में मन को तन से लगाएं और देखें मन की आंखों से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं।
आप योग कर रहे हैं, योग मतलब जोड़ रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे मन की आंखें देखते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। आपके अंगूठे से लेके सात चक्र तक आप पूर्ण विग्रह से श्वास। आपके शरीर में कोई विकार नहीं है, जो विकार है वो धीरे धीरे जा रहे हैं। पूरे शरीर में कुछ नहीं। सर तक पैर की उंगलियों के, हाथों की उंगलियों को एक्टिव करते हुए पूरे शरीर को हलचल महसूस करें। बाएं करवट लेते हुए बैठे। बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया किया सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत सहयोग करने के लिए। चलिए, एक एटमॉस्फियर माहौल बन जाता है, उसी में अपन ढल जाते हैं और बहुत अच्छे आनंद से योग करते हैं, कराते हैं। इसके लिए हम सभी के आभारी रहते हैं कि जो मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं। चलिए आगे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम की स्थिति के लिए सर्वप्रथम अपन लोग लगा लेंगे पद्मासन। प्रयास करें पद्मासन में बैठने का, नहीं है तो सुखासन सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार बैठेंगे। और अनुलोम विलोम अपन बाएं नासिका से शुरू करेंगे। जो विगत है सब लोग को परिचित है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए कितने लाभकारी है, कितना जरूरी है, उस पर ध्यान रखते हुए 10 मिनट करेंगे। चलिए करें बाएं नासिका से स्टार्ट। और जो कुछ सुनाना चाहते हैं ऑनलाइन, सभी का स्वागत है, वंदन है, सादर प्रणाम। सुनाने के लिए भजन गीत तो नहीं है, लेकिन आज आपका योग क्लास देख करके करके आपके साथ सुन करके ऐसे लग रहा है कि बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ आप योग करा रहे हैं। आप में जो निखार आया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सादर प्रणाम और मेरे गुरु जी का और आप सभी लोगों का सहयोग, जो एक मैं कुछ कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, मेरा कोई समर्थ नहीं था। मैं एक बीमार शरीर के साथ चल रहा था, जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग किया, जो आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं कोविड के दौर में मेरे को 90% इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स इन्फेक्शन, जिससे बचना संभव नहीं था। तो जो कोरोना काल में आप लोगों ने जो योग कक्षा चलाई, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। तो तभी से मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और अभी बहुत कम सीख पाया हूँ। मैं अपने आप को ये सोच पा रहा हूँ कि मैं 0.1% ही सीख पाया हूँ, जो आप लोगों से सीख पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं ही कुछ सुना देता हूँ आपको। क्या होता है कि मैं 2-4 बार सुना चुका हूँ, लेकिन फिर से अपनी कक्षा को सुनाना चाहता हूँ कि जो एटमॉस्फियर जिंदगी में कितना बड़ा आपके जिंदगी को संभालता है, रखता है। एक बार क्या होता है, एक बास्केटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी रहता है, जो अंतरराष्ट्रीय रहता है, बहुत अच्छा खेल खिलाता है। खिलाते खिलाते एक बार वो एक स्कूल में पहुंच जाता है, और स्कूल के मोटिवेशन करने के लिए जब वो देखता है मोटिवेशन करते हुए कि यार यहाँ तो कुछ लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, एक बॉल फेंकना भी नहीं आती है, बॉल के साथ कैसे क्या करना है उन्हें कुछ नहीं आता है। तो क्या होता है कि वो जब खिलाड़ी रहता है, वो तो अंतरराष्ट्रीय रहता है, तो वो जो गुरुजी रहते हैं उनके, वो गुरुजी को बोलता है यार आपके बच्चे क्या खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, इनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ नहीं खेल पाएंगे, ये कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिमोटिवेट कर देता है, मतलब निराश कर देता है सभी को। लेकिन गुरुजी कभी निराश नहीं होते, बोलते ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करूंगा। और जो चैंपियन रहता है, खिलाड़ी रहता है, उससे बोलता है कि आप बॉल फेंकिए। तो जैसे ही वो बॉल फेंकते हैं तो बॉल में जाती है, और 10 बॉलों में 10 बॉल पूरी की पूरी चली जाती है।
जब पूरी बॉलें जाती हैं तो सब लोग तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, देखिए भैया कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कितने अच्छे खेला है। फिर वो बोलते हैं कि आप लोगों में से कोई ट्राई करेगा क्या? तो एक बच्ची को इशारा करते हैं, आइए आप करिए। तो वो बच्ची करती है, तो वो तो कभी खेली ही नहीं, मतलब खेली तो है लेकिन कम, इसी अपने स्तर पे। तो वो जैसे ही डालती है तो 10 बॉल में से 10 बॉल नहीं जाती हैं, एक भी बॉल नहीं जाती है। गुरुजी परेशान तो नहीं होते हैं, लेकिन धैर्य रखते हैं बच्चों के साथ में और बोलते हैं ठीक है, अपन दूसरा गेम खेलते हैं। फिर क्या करते हैं, जो चैंपियन रहता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और आपको 10 बॉल डालनी है। जैसे ही वो बॉल डालते हैं तो पहली बॉल, क्योंकि वो खिलाड़ी है, सब कुछ जानता है और उसे पता है कितनी दूरी पे है, कैसे डालना है, कैसे होगा। तो जैसे ही वो बॉल डालते हैं और बॉल गोल में जाती है तो सभी लोग बोलते हैं, आप थोड़े से चूक गए हैं, आप बिल्कुल थोड़े से ही चूक रहे हैं, और माहौल ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल नर्वस बना देते हैं। तो उसको लगता है कि यार मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ और मैं चूक गया हूँ, जरूर मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो वो दूसरी ओर खेलना था, दूसरी ओर फेंकता है तो वो बॉल नहीं जाती है। इस प्रकार से 10 बॉल में से केवल एक बॉल ही डाल पाता है स्टार्टिंग की, जो उससे पहले जो उसको दिखी थी उसने वही डाल पाई। इसी प्रकार से अब उस बच्ची की बारी आती है, तो उस बच्ची की आंखें बांध दी जाती हैं और जब वो बॉल फेंकती है तो सब लोग बोलते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ी सी दाएं तरफ आ गई है, थोड़ी सी, और बहुत चिल्लाते हैं और मोटिवेट करते हैं बच्चे को। जब मोटिवेट करते हैं इस बार, तो जब मोटिवेट करते हैं तो इस प्रकार से 10 बॉल में से 4 बॉल उसकी गोल में जाती है, 6 बॉल नहीं जाती हैं। तो इसका यही अर्थ निकलता है कि आप मोटिवेट करने का क्या फायदा होता है, कितना एटमॉस्फियर चेंज कर देते हैं, पूरा माहौल ही चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से योग में जो जुड़ते हैं, जो बताते हैं, जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी का सार बता रहे हैं आप लोग। कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, जो अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारते हुए, जो आपने 70 साल में, 80 साल में जो ग्रहण किया है, वो आप बिल्कुल नहीं चूकते हैं और मुझे 2 मिनट में बता देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करते। मेरे गुरुजी ने करीबन 15 साल तक प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, और जब बताने की बारी आती है तो वो सिर्फ बोलते हैं, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं तो जल्दी बन जाएगा, अरे नहीं बन रहा है आपसे। मुझे कुछ नहीं आता था, तो धीरे धीरे धीरे, अरे ऐसे तो ही करते हैं, मस्ती ना दें, ऐसे तो ही करते हैं, ऐसे बैठो, इस पैर को लगाइए, ऐसे करिए, नहीं बन रहा है फिर से करिए। तो कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है आप लोगों से एवं सभी लोगों से। आप सभी का सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसी प्रकार से यानी कुछ ना कुछ देते रहें। आपका बहुत यानी सुंदर। यानी बहुत। गुरु रुक जाओ। यानी कि गुरु जी ने बीच बीच में अगर टोका है, या गुरु जी ने जो भी बोला है, या आपके साथ वरिष्ठ योगी हैं या कोई, तो उसका बुरा न मान करके उसको मानते हुए और उसका पालन किया आपने, इसलिए आप जो है आपका जो अनुभव आपने सुनाया, इससे शिक्षा मिलती है। हम सब प्रेरणा लेते हैं कि अगर बीच में कोई अपन को टोकता है तो उसको पालन करके, उसकी बात मान करके उसमें सुधार करना चाहिए। जी धन्यवाद। अब बोलो रंजना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आलोक भैया ने सीख बताई है। और जीवन में आपने कहा वैसे ही, किसी को अपने बड़े लोग बोलते हैं तो उसका बुरा मानना नहीं चाहिए। ये बात तो सत्य है। और सीखते ही है, सीखते रहते हैं हम, बड़ों से या छोटों से भी हमें सीखना चाहिए। चाहे कुछ गलत भी हो तो भी उससे भी सीख मिलती है। इसी तरह आलोक भैया के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आलोक भैया का। और साथ में आलोक भैया के इस क्लास के लिए मैं आज थोड़ा सा गुरु एक गीत सादर करती हूँ। गुरु जी की और कह दो, उनके गुरु जी की। हाँ, गुरुजी भी है और उनके बाबूजी भी है, उनके लिए भी बहुत बाबूजी बहुत अभिनंदन। बाबूजी कम खा जाए कोई बात नहीं, गुरु जी की कह दो। चलिए एक छोटा सा गीत सुना देती हूँ, समय चलता जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं है सब कुछ, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया एक ही सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी, किया तूने एक इशारा। आ, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निमित्त मात्र सब बनते हैं, मगर करने वाला बैठा है, और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। सब हम निमित्त मात्र है। और मैंने आज थोड़ा आवाज थोड़ी खुली नहीं है, फिर भी मैंने गा ली है, क्योंकि मैंने जहाँ मेरे यहाँ पर अभी अमरावती में गई थी मैं, एंगेजमेंट थी मेरी बहन की लड़की की। मैंने बहुत आइसक्रीम खा लिया, जितना मन उसमें चाहे गाना गाया था आइसक्रीम क्या? खा लिया। उसमें गाया था क्या? गाया तो नहीं है, मगर आइसक्रीम बहुत खा ली है, इसलिए मेरा गला बैठ गया। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। आजकल जी। गाता कौन है? गाना बंद हो गया आजकल भाई साहब। ठीक। हाँ, गाना बहुत अच्छा लगता था, नहीं तो क्या है डॉक्टर साहब, शादी मनोहर में। दादाजी की बात नहीं सुनते हो रंजना जी, आप उनको बुलाते हो परंतु उनकी बात नहीं सुनते हो। वो कहते हैं ना आइसक्रीम नहीं खाना है। अब दादाजी से शिकायत करना है इनकी। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं। डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। जी गुरु जी, योगाचार्य जी। जी श्रीमान, 2 मिनट और शेष है, 2 मिनट और चलेंगे। ओम। बाएं नासिका से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को यहीं पर विराम देते हैं।
आगे की ओर चलेंगे, करते हैं ध्यान। 7 बार करेंगे, चक्रों के आधार पर करेंगे। करते हैं स्टार्ट 7 बार। करेंगे उद्गीत 7 बार, चक्रों के आधार पर एक साथ एक स्वर में करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओम। लगाएंगे ध्यान, ध्यान के पहले ले लेते हैं संकल्प। संकल्प सभी लोग दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। ओम। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। ओम।
चलेंगे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाए, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचे, श्वास को भरें और कमर के ऊपर किसी को घुमाएं दाएं बाएं। क्रम में सांस को छोड़ते हाथों को खींचते हुए दाईं ओर झुके, माँ को प्रणाम करें, वापिस आए। इसी क्रम में बाईं ओर हाथ के खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम करें। ताली बजा लें 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हथेली को करेंगे गरम, लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। बोलते हैं ओ मित्राय नमः। सूर्य भगवान को मित्र मानते हैं, इसीलिए हर बार उनकी आराधना करते हैं, मित्र मानते हैं उनको। सभी प्रकार 12 मंत्रों के साथ उच्चारण करते हैं उनको प्रसन्न करते हैं। इसलिए समय कम है, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, सीधे आ जाएंगे, शेर बन जाएंगे, सिंहासन बन। हथेलियों का मालिश करें और गले का मसाज करें। ठीक है, हास्यासन करते हैं। चलिए, इसी के साथ हम अपनी कक्षा की दिखाएंगे आपको प्रति व्यक्ति की ओर से। आज हमारे गुरुजी और बाबूजी नहीं आए हैं। हास्यासन, सभी लोग हास्यासन करें, हास्यासन, तालियां बजाते हुए सभी लोग तालियां बजाएंगे। 15 देखिए हास्यासन, हंसो बेटा हंसो भाई। बहुत सुंदर। चलिए बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार, और लगाएंगे ध्यान मुद्रा और करेंगे शांति पाठ। चलिए ओम 3 बार ओ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विष्णुदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए बुलाएंगे माँ को, 3 बार पुकारेंगे। माँ लगाएंगे जयकारा। वंदे भारत माता की जय, पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चर भगवान की, स्वामी जी महाराज की, गौ माता की।